try to solve the question number 9, and the statement of the question is this is the question. This is question number 9. Okay, so now this is question number 9. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम सबसे पहले इस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाएंगे। तो हमारा जो सवाल है वो कुछ इस तरीके का है। सवाल हमारा है कुछ इस तरीके का। ये कहा गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन का सीधा मतलब है कि हम हॉरिजॉन्टल लेवल से अपवार्ड डायरेक्शन में देखेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक टावर के बेस से आपने बिल्डिंग के टॉप को देखना है तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा। और एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, यदि आप टावर के टॉप को देखेंगे बिल्डिंग के बेस से तो ये एंगल 60 डिग्री का बनेगा। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, यदि आपका टावर 50 मीटर ऊंचा है तो आप बिल्डिंग की हाइट बताइए। सवाल कितना इंटरेस्टिंग है और सवाल इतना आसान है कि आप सोचेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें समझाने की ज़रूरत क्या थी। तो ये देखिए सवाल आपका कुछ इस तरीके का है और सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनने के बाद आपको चीज़ें खुद समझ आ जाएंगी। ये है आपकी बिल्डिंग, सॉरी ये हम टावर पहले बना देते हैं, फिर उसके बाद हम बिल्डिंग की बात करते हैं। जो टावर है वो ऊंचा होगा और जो बिल्डिंग की हाइट उसके कंपैरिजन में कम होगी। ये रही बिल्डिंग की हाइट। अब सवाल आपसे कुछ इस तरीके का पूछा है, ये बेस हैं, दोनों के बेस कनेक्ट हो जाएंगे। सो यदि आप टॉप ऑफ द बिल्डिंग को फुट ऑफ द टावर से देखते हैं, पहले पार्ट को यदि हम देखें, यदि हम यहाँ से बिल्डिंग को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, देन एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। सवाल में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एंगल 30 डिग्री होगा। और फिर दूसरे हाफ में यदि आप फुट ऑफ द बिल्डिंग से टावर को देखते हैं तो ये एंगल चेंज हो जाएगा एंड दिस एंगल वी देन, यहाँ से यदि आप टावर को टावर के टॉप को देखते हैं तो ये एंगल बदल के हो जाएगा, देन दिस एंगल इज 60 डिग्री। ओके, देन दिस एंगल इज 60 डिग्री। और टावर की हाइट जो है वो 50 मीटर है। द हाइट ऑफ द टावर इज टावर की जो हाइट है, ये वाला जो पार्ट है, द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर। ये हाइट जो है वो 50 मीटर है। और अब आपसे सवाल पूछा है कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग आपको निकालना है। सो दिस पार्ट दिस इज व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट। ये पार्ट आपको कैलकुलेट करना है। तो सवाल इतना साधारण है और अच्छी बात यह है कि आपको बहुत कुछ सिखाएगा। ये देखिए ये पार्ट आपको निकालना है। अब हमें की आइडिया सबसे पहले डिस्कस करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और आप एक ही कंसेप्ट है, सारे के सारे सवाल एकदम से कर देंगे। सबसे पहले हम इसका नामकरण करते हैं। इस पॉइंट को हम ए लिख लेते हैं और इस पॉइंट को हम बी लिख देते हैं, इसको सी लिख देते हैं और इसको हम डी लिख देते हैं। अब इसमें दो राइट ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसको आप ट्राइंगल नंबर 1 मान लीजिए, और दूसरे ट्राइंगल है डी बी सी, ये ट्राइंगल नंबर 2 हो जाएगी। हम यदि गौर से देखें तो हमारे पास जो बी सी साइड है ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। यदि ऐसा होता है तो आपने और कुछ नहीं करना। की आइडिया इस सवाल को सॉल्व करने का ये रहेगा, जिसको हम यहाँ लिखते हैं बार बार। की आइडिया जो इस सवाल को हल करने का रहेगा उसके लिए ये रहेगा कैलकुलेट कॉमन साइड जो होगी, कैलकुलेट कॉमन साइड BC। बस इतना सा काम है।
एंड देन यू विल एबल टू फाइंड द अननोन सो इजीली। फिर आपको ये जो अननोन है ये अपने आप बाहर आ जाएगा खुद, आपको कुछ नहीं करना। इसके लिए सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कहाँ हैं, और उसके अनुसार फिर हमारा सवाल जो है वो चलना शुरू कर देगा। नंबर 1 हमारा जो पहला काम होगा सोल्यूशन। सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम में आपको सबसे पहले अपनी लोकेशन बतानी पड़ेगी। एड्रेस मीन्स इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी आपको ये बताना है कि बी ए बी सी ट्रायंगल जो है इट इज़ राइट एंगल्ड एट बी, और इसकी जो साइड है ए बी ये नॉन पैरामीटर इसके हो जाएंगे। दिस इज़ 50 मीटर एंड अनदर पार्ट इज़ बी सी, इट्स लेट इट ओनली बी सी। यहाँ जो बी सी रहेगा ये कॉमन साइड रहेगी और इसको हम अननोन मान लेते हैं। हमारा तरीका ये रहता है अननोन टू द नोन। अब हम ऐसा करेंगे, बी सी हमारे लिए जो कॉमन साइड है उसको आप अननोन रख लेंगे, और जो नोन साइड है आपकी 50 है, ये आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज नाउ कॉट 30 डिग्री, बेस अपॉन दिस इज इक्वल टू कॉट 60 डिग्री, this is cot 60 degree. Okay, so from here on you can calculate BC first, that is 50 times cot 60 degree. This is first equation for you to consider for final calculation. Okay, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। कुछ नहीं करना हमें। अब फिर जो की आइडिया का सेकेंड पार्ट है, फ्रॉम अनदर ट्राइंगल में चलते हैं हम। इन ट्राइंगल बहुत आसान है, डी बी सी। नाउ इन ट्राइंगल डी बी सी एंगल एट बी इज 30 डिग्री। यहाँ नहीं लिखा हमने, यहाँ है एंगल एट सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये बहुत ज़रूरी है, एंगल एट सी इज 60 डिग्री। नाउ हियर एंगल एट बी इज 30 डिग्री and angle at C is 90 degree. So this is right angled at C, और जो DC साइड होगी वो है हमारे पास H, this is the height of the building, and BC is still unknown for you. So this is a common side. So हम यहाँ रेशो बनाएंगे unknown to known, तो unknown और known की रेशो हमारे पास बनेगी BC upon H. This is once again cot 30 डिग्री, और ये देख लीजिए आपके पास अब बन जाएगा बी सी इज इक्वल टू एच कॉट 30 डिग्री। और कुछ नहीं करना आपने, बस आप साधारण तरीके से एक की आइडिया जो सॉल्व करने का है सवाल को, उसके ऊपर ही अपना ध्यान फोकस करके रखना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। अब आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 भी बताता है कि जो वी सी है वो 50 कॉट 60 डिग्री है, और यहाँ ये बताता है बी सी जो है वो एच कॉट 30 डिग्री है। अब यहाँ आपने मैथमेटिक्स की इक्वालिटी लगाना है कि यदि उसका लेफ्ट हैंड साइड जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो राइट हैंड साइड में भी वही इन्फॉर्मेशन है। ये दोनों साइडें यदि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। हम इस मैथमेटिकल कंसेप्ट का यहाँ इस्तेमाल करेंगे और इन दोनों इक्वेशंस को बराबर कर देंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. So this is from equation 1 and equation 2. From these two equations आप यहाँ लिख दीजिए h cot 30 डिग्री, h cot 30 डिग्री इज इक्वल टू 50 cot 60 डिग्री। ये हाइट जो आपसे पूछी है खुद बाहर आ गई, 50 दिस इज cot 60 डिग्री अपॉन h और cot 30 डिग्री के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो दूसरी हो जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा cot 30 डिग्री। नाउ यू कैन यूज हियर एज cot 60 डिग्री is cot 60 degree is 1 by root 3 and cot 30 degree is under root 3. You can use it here
Now h is equal to 50 into 1 upon under root 3, and cot 30 degree is still under root 3, so this is 50 by 3. Okay, this much meter is the answer of the question. So आंसर लिखना कैसे है? द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, जैसे पूछा उसी फॉर्म में लिख देना है. द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, ऑफ द बिल्डिंग इज, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 50 by 3 meter. This is the final answer of the question. This is what is asked from you. I hope that you will find that this question is so easy to calculate. अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं. आपने ये समझना है कि मनोरंजन से ज़्यादा कुछ नहीं है. आप सिर्फ मनोरंजन करते जाएं अपना, कि किस तरीके से हम चीज़ों को बहुत आराम से सीख रहे हैं. जिस तरीके से आप कोई गेम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, आप इंजॉय करते हैं, इसी तरीके से आप इन सवालों को एंजॉय करते चले जाइए. हम इसी मकसद से आपको यहाँ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. आपको लगे कि ये सब खेल खेल में हो जाएगा और बड़ा आसान है ये सब काम. इस सवाल को हम आपके साथ, सबसे पहले तो हम ढंग से इसको पढ़ना पसंद करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि सवाल कैसे होगा कैसे नहीं. ये जो सवाल है, दिस क्वेश्चन इज, इसमें कहा गया कि दो पोल हैं. This is question number 10 of this exercise 9.1. Two poles of equal height. दो पोल हैं जिनकी हाइट बिल्कुल बराबर है. स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के विपरीत खड़े हैं. ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, रोड के दो साइड पोल गाड़ दिए हैं. और जो रोड है उसकी विड्थ जो है 80 मीटर है. 80 मीटर चौड़ा एक रोड है. और फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन द रोड, आप रोड के बीच में खड़े होके, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री. जो पहला पोल है उसका एंगल 60 डिग्री है और जो दूसरा पोल है उसका एंगल जो है वो 30 डिग्री है. आपको ये बताना है कि पोल की हाइट कितनी है. एक इन्फॉर्मेशन, सवाल का पार्ट नंबर 1. और दूसरा आपसे पूछा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, जहाँ से आप खड़े होके पोल्स को देख रहे हैं, एक आपसे वो सूचना मांगी है. तो ये दूसरी चीज़ आपको निकालनी है. सवाल ज़रूरत से ज़्यादा आसान है और इसमें भी आपका वैसे ही मनोरंजन होगा. आप यदि बड़े अच्छे तरीके से इसका डायग्राम बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा साधारण लगेंगी. तो हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले डायग्राम बनाया जाए. ये देखिए, जैसे आपने पढ़ा था, ये रही वो आपकी सड़क जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं. और ये रहा आपका पोल नंबर 1, वो इधर है. और ये दूसरा पोल, ये बिल्कुल इसके बराबर है. हम कोशिश करते हैं वैसा बनाने की. ये दो पोल हैं. और फिर आप क्या कर रहे हैं, आप किसी एक पॉइंट के बीच में खड़े हैं. यहाँ कहीं आप फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप यहाँ खड़े हैं, सेंटर में नहीं है, क्योंकि सेंटर से एंगल बराबर बनेंगे दोनों. तो ये जो आप दूर से देख रहे हैं, वो जो एंगल है, इसको आप पॉइंट को यहाँ ले लेते हैं. एक पॉइंट हम आधे से इधर ले लेते हैं और जो दूसरा पॉइंट है वो हम ऐसे ले लेते हैं. ओके, सो ये एंगल जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये एंगल 60 डिग्री है और जो ये एंगल है ये 30 डिग्री है. ओके, आपका जो रोड है वो 80 मीटर चौड़ा है, उसको हम यहाँ बना देते हैं. लेंथ ऑफ द रोड इज 80 मीटर. आपका जो रोड है वो 80 मीटर चौड़ा है. ये आपके रोड की चौड़ाई हो गई. एंड दिस पार्ट इज 80 मीटर. दिस इज 80 मीटर, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल कि ये जो डिस्टेंस है वो कोई x मीटर है टू द पॉइंट ऑफ लोकेशन. आप यहाँ से खड़े होके आप देख रहे हैं दोनों पोल्स के टॉप को. सवाल को पहले समझना है आपने ध्यान से. तो ये जो बाकी बचा पार्ट कितना हो गया, 80 में से x को घटा दीजिए. ओके, जो बाकी पार्ट है वो इतना बच जाएगा, राइट. अब इसका आप नामकरण कर दीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपसे पूछा क्या है. इसका नाम हम रख देते हैं, चलो इस पॉइंट का नाम रख दिया A, और इसका B, और इसका C, इसका D और इसका E.
अब आपसे पूछा क्या है, इस पोल की हाइट पूछी है। यदि दोनों पोल बराबर हैं, इसका मतलब आपने एक की हाइट निकाल दी तो दूसरे की भी आप निकाल देंगे, वो उसको दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा आपसे ये पूछा है कि आप सी पॉइंट में, ये पॉइंट की लोकेशन पूछी है, मीन्स एक्स की वैल्यू पूछी है। बी से यदि आप देखें तो एक्स की वैल्यू पूछी है, डी से आप देखें तो 80 माइनस एक्स की वैल्यू पूछी है। तो ये सिंपल सा सवाल है। हमें सबसे पहले सवाल को करने से पहले हमें की आइडिया देखना है कि क्या हम इस सवाल को करेंगे कैसे। तो इसका सवाल को करने का जो की आइडिया रहेगा, एक आइडिया होता है सवाल को करने का कि इस तरीके से हम सवाल को निकाल लेंगे। तो ये जो सवाल है, इस सवाल में हम ये देखेंगे कि इसमें कोई कॉमन साइड तो नहीं है। देखिए कॉमन साइड है। की आइडिया इज कि ए बी जो है, ए बी इज इक्वल टू ई डी, ये दोनों साइडें बराबर हैं। और यदि ये दोनों साइडें बराबर हैं तो हमारा यही आइडिया यहाँ काम करेगा। वी विल कैलकुलेट, सो वी विल कैलकुलेट, वी विल कैलकुलेट और वी विल कैलकुलेट कॉमन साइड। हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम कॉमन साइड कैलकुलेट करेंगे। बस यही सवाल का जवाब है। अब आपको कुछ नहीं करना, इसको आप यहाँ लिख दीजिए, ट्राइंगल नंबर 1 एंड दिस इज ट्राइंगल नंबर 2। ओके, और इसमें से दोनों बार आप एक कॉमन साइड को निकालने की कोशिश करिए और आप देखेंगे कि आंसर जो है वो बिना आपको कहे बाहर आ जाएगा कि ये मैं हूँ जी आपका आंसर। सो विल स्टार्ट विद दिस फ्रॉम फिगर। पहले आपको अपना एड्रेस बताना होता है। हम यहाँ पहले सोल्यूशन लिखते हैं। द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज, सोल्यूशन कुछ इस तरीके का रहेगा। फ्रॉम ट्राइंगल, ये रही आपकी ट्राइंगल ए बी सी। फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, जो ए बी रहेगा यहाँ, ये आपके लिए अननोन का रोल प्ले करेगा। और जो बी सी है, दिस इज सम एक्स मीटर and this angle ACB is 60 degree. So now make the ratio now. AB, the ratio is AB upon BC. थोड़ा हम शॉर्ट कर देते हैं इसको। AB upon X is equal to tan 60 degree. Okay, it's perpendicular upon base. So this is AB is X tan 60 degree. So this is the first equation. AB is some x tan 60 degree. This is the first equation and it is easy now. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको आपने संभाल के रखना। ओके, अब हम सेकेंड डायग्राम में चलते हैं, सेकेंड राइट ट्राइंगल में चलते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है इन या फ्रॉम लिख दीजिए, फ्रॉम ट्राइंगल EDC, EDC. So angle at C is equal to 30 degree now, and angle at D, it is right angled at D. Now here ED is unknown for you, ED आपके लिए unknown रहेगा और जो CD वाला साइड होगा वो हो जाएगा 80 minus x, this much meter. Okay, so अननोन टू नोन की रेशो बना दीजिए। ये आपके पास आ जाएगी ED अपॉन नोन पार्ट, इसको हम कंसिडर करेंगे 80 माइनस एक्स। इट इज इक्वल टू वंस अगेन नाउ tan 30 डिग्री। दिस इज tan 30 डिग्री। सो नाउ ED इज ED, इसको हम लिख देते हैं कि AB के बराबर भी है, बिकॉज दोनों पोल्स की हाइट बराबर है ना। ED इज इक्वल टू AB, इट इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स इंटू tan 30 degree. So I can write now this AB is once again 80 minus x tan 30 degree. Okay,
ये आपका दूसरा पार्ट रहा। और अब देख लीजिए कितना आसान काम है, खुद सवाल का आंसर खुद निकल कर बाहर आएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और अब आप देखें रिमेनिंग पार्ट में आपका जो ये दोनों इक्वेशंस है वो सेम इन्फॉर्मेशन दे रही है। एक इक्वेशन बता रही है कि जो ए बी है वो x tan 60 डिग्री है, दूसरी इक्वेशन बता रही है कि जो ए बी है वो 80 माइनस एक्स इंटू tan 30 डिग्री है। अभी दोनों इन्फॉर्मेशन सेम है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव, देखिए यहाँ हम लिखते हैं अब x tan 60 डिग्री is equal to 80 minus x, this is tan 30 डिग्री। ओपन कर दीजिए, सिंपल कैलकुलेशन है। आप x tan 60 डिग्री, इस ब्रैकेट को खोल दीजिए, 80 इंटू tan 30 डिग्री माइनस x tan 30 डिग्री, दोनों को आप सेम साइड ले आइए और x को x, दिस इज tan 60 डिग्री, इस पार्ट को आप इधर ले आइए, इसका साइन चेंज हो जाएगा, x tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 80 tan 30 डिग्री। x यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, यू आर लेफ्ट विद tan 60 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 80 tan 30 डिग्री, राइट। सो x ये जो है ये आ जाएगा 80, दिस इज tan 30 डिग्री अपॉन tan 60 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री। ओके, सो नाउ x इज इक्वल टू 80। अब आपको लिखना है यहाँ tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा, तो tan 30 डिग्री इज 1 अपॉन √3 इंटू 1 अपॉन √3, और डिनोमिनेटर में आएगा tan 60 डिग्री इज √3 प्लस 30 डिग्री इज 1/√3। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, कोशिश करेंगे कि हम इसी पेज पर इसको ख़त्म करें, नहीं तो दूसरे पेज पर फिर आपको देखना मुश्किल हो जाता है। सो नाउ हियर इज x इज इक्वल टू 80 इंटू 1 अपॉन √3 अपॉन, इसका एलसीएम आ जाएगा √3, एलसीएम के बाद यहाँ आ जाएगा जिसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, उसका डिनोमिनेटर में 1 रहेगा, 1 से आप एलसीएम को भाग देंगे, √3 आएगा, √3 इंटू √3 आएगा 3, प्लस डिनोमिनेटर से एलसीएम को भाग देंगे, √3 से √3 को भाग देंगे, 1 आएगा, 1 से 1 को गुणा करेंगे तो 1 आएगा। यह आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 80, ओके, 80 अपॉन √3 इंटू 4 अपॉन √3, कैंसर, यहाँ से आ जाएंगे 20। तो x जो है वो 20 मीटर आ गया आंसर। तो जो x का मतलब है कि आप जो लेफ्ट साइड से 20 मीटर और राइट साइड से आप 60 मीटर दूर पर खड़े होकर खंभों को देख रहे हैं। दूसरी बात आपसे एक और पूछी है कि आप ये बताइए कि ये जो खंभे हैं कितनी ऊंची हाइट के हैं। सो हियर x इज इक्वल टू 20 मीटर, राइट। So I will use now x is equal to 20 meter using in equation 1. Using in equation 1 we have जो AB, the height of the pole is, यहाँ हम AB लिखें पहले, AB is equal to x की जगह 20 आएगा और tan 60 डिग्री, 20 tan 60 डिग्री पहली इक्वेशन से। So AB is equal to 20 and tan 60 degree is √3. So this much meter is the height of the pole.
सो इसको आंसर को हम जैसे सवाल में पूछा है वैसे ही हम लिखेंगे। द हाइट ऑफ द पोल इज, यूनिट्स के साथ, द हाइट ऑफ द पोल इज, द हाइट ऑफ द पोल इज 20 √3 meter. Okay, so this is what you can see that how easy this question is. इसमें कुछ नहीं है, एक की आइडिया आप समझ जाइए कि इसको करना कैसे है। कॉमन साइड टटोल लीजिए, दोनों डायग्राम से आप कॉमन साइड निकालिए, दोनों इक्वेशंस को बराबर कर दीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं मैथमेटिक्स, इसलिए जो लोग करते हैं वो सबसे बड़ा आनंद प्राप्त करते हैं। यही है इस सब्जेक्ट को पढ़ने की सबसे बड़ी विशेषता। हम अब आपके साथ चलते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। दिस 9 10 तो हमने कर लिया, हम चलते हैं सवाल नंबर 11 की ओर। तो सबसे पहले हम सवाल आपके साथ शेयर करते हैं। ये रहा आपका सवाल। हम सबसे पहले सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और उसको पढ़ने के बाद फिर हम आपसे चर्चा करेंगे कि सवाल को कैसे किया जाए। अच्छी बात यह है कि इसका डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, तो हमें ज़्यादा हमारी कुछ मेहनत बच जाएगी। हमें सिर्फ इसको समझना है और हल करना है। एक टीवी टावर है, स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल। ये जो टीवी टावर है एक नदी के किनारे बना हुआ है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। तो टावर के किनारे एक दूसरे किनारे से, टावर से दूसरे किनारे नदी के पार एक जैसे किनारा सी पॉइंट पर है। यहाँ से यदि आप इस टावर को देखते हो तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री का बनता है। और फ्रॉम अनदर पॉइंट यदि आप इससे 20 मीटर दूर जाकर दोबारा फिर से इस टावर को देखें तो ये एंगल जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। तो आपको एक तो निकालना है ये वाला पार्ट W, ये विड्थ ऑफ द कैनाल है, और ये हाइट ऑफ द टावर ये वाला पार्ट आपको निकालना है। अब ये तो सिंपल सा सवाल आपको लगने लग पड़ेगा एकदम से। मुझे बहुत ऐसा अच्छा लग रहा है कि बच्चे एकदम से इसको सीखेंगे। देखिए इसमें है ट्राइंगल नंबर, राइट ट्राइंगल विच इज़ राइट एंगल एट बी। यहाँ 90 डिग्री का कोण है, इसको आपने टटोल लेना है पहले ही। ये राइट ट्राइंगल नंबर 1, और दूसरी जो राइट ट्राइंगल है वो है ABD। पहली राइट ट्राइंगल है ABC यहाँ तक, और दूसरी है ABD। आपने ऐसे नहीं लेना ACD नहीं है राइट ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल नहीं है। तो आपको सिर्फ राइट ट्राइंगल ही लेना है। यहाँ देखिए कि आप की आइडिया हम देख लेते हैं, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। की आइडिया इस सवाल का जो की आइडिया रहेगा कि इसमें जो AB साइड है, AB साइड इज कॉमन, ओके, इन बोथ right triangles. Okay, so we have to calculate this side AB, and their answer of the question it will be so simple to find out. सवाल का जो उत्तर निकालना बहुत आसान रहेगा और आप आनंद लीजिए इसका। अब सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन देखिए, आप ये देखिए कि कितना आसान है। इस बात को आपने रियलाइज़ करना है कि सवाल का जो उत्तर ढूंढना कितना आसान है। आपको जस्ट की आइडिया की ओर ध्यान देना और बाकी कुछ नहीं करना है। देखिए हम सबसे पहले चलते हैं, हमें एड्रेस लिखना पड़ेगा कि हम फिगर में कहाँ हैं ये बताना होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि देखिए इन ट्रायंगल ABC। तो ABC ट्रायंगल जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके डायमेंशंस लिखिए कि हमारे लिए जो AB है वो कोई H मीटर है, ये हमने मान रखा है तो सामने दिख रहा है वो। और दूसरा जो BC है ये हमारे पास, हम इसको W मान लेते हैं, ये जो नहर की चौड़ाई रहेगी। हम लिखते हैं कि इस ट्राइंगल में एंगल एट C जो है वो 60 डिग्री है, और ये राइट ट्राइंगल है। ये इंश्योर करने के लिए हम यहाँ लिख देंगे एंगल एट B इज़ 90 डिग्री। अब आपको ये पता है कॉमन साइड जो है इसमें AB है, तो हम इसको अननोन मान लेंगे और जो दूसरी साइड को हम नोन मान लेंगे। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि H अपॉन W, ओके, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज tan 60 डिग्री। ओके, सो H इज इक्वल टू W टाइम्स tan 60 डिग्री। ओके, ये देखिए कितना आसान लगेगा आपको ये सब चीज़। आप
बच्चे इसको बहुत जल्दी से हल कर लेंगे और इस तरह के सवाल को भी आप हल कर लेंगे। ना केवल आप एक्सरसाइज का सवाल हल करेंगे, पर आप किसी भी तरह का सवाल हल करेंगे, क्योंकि आपको की आइडिया ही समझना है। हम चलते हैं इन ट्रायंगल, वंस अगेन इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी हम लिखते हैं कि जो ए बी है यहाँ, ये फिर आपके लिए अननोन रहेगा। दिस इज सेम सम एच मीटर, कॉमा एंगल एट डी is equal to 30 degree and the side BD is 20 plus W, और ये वही विड्थ है जो आपसे पूछा है, तो W यहाँ से आ जाएगा। और उसके बाद जो बचता है ये है राइट एंगल एट B वंस अगेन, इसमें भी B के ऊपर ही राइट एंगल है। सो अब हम यहाँ क्या करेंगे, अननोन टू द नोन करेंगे। तो अननोन आपके पास फिर यहाँ जो कॉमन साइड है AB ही है, तो इसकी हम मदद लेंगे और सवाल को एकदम से हल कर देंगे। तो आपके पास आ जाएगा अननोन साइड H, और जो नोन पार्ट हम कंसिडर करेंगे दिस इज 20 प्लस W। सो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस रहेगा एंड दिस इज इक्वल टू नाउ 10 एट D 30 डिग्री। सो यहाँ से निकाल लीजिए आप, आपके पास आएगा अब H इज इक्वल टू 20 plus W and this is 10 30 डिग्री। ओके, अब देखिए अब कितना साधारण सवाल बन गया। आप देखेंगे कि सर हमें क्या पता था कि 10th में इतने सवाल आसान सवाल होते हैं, तब तो हम इसको मैथ को छठी में ही पढ़ डालते। ये देखिए आप, ये हुआ आपका सवाल का फर्स्ट पार्ट। ओके, अब हम चलते हैं आगे फ्रॉम इक्वेशन। अब आपको कुछ आइडिया है कि हम इसको अब करेंगे कैसे। वही आइडिया जो आपके मन में अभी दौड़ रहा है, उसी आइडिया से हम इसको करेंगे। देखिए हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 ये कहती है कि एक सूचना आपके पास है कि W tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 20 प्लस W tan 30 डिग्री। यही करना होता है हमने। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। क्या आएगा, W tan 60 डिग्री, ब्रैकेट खोल दीजिए। पहले ब्रैकेट खुलेगी तो tan 30 डिग्री 20 से गुणा होगा, और फिर दूसरे केस में यह W से गुणा हो जाएगा। दिस इज tan 30 डिग्री। अब आप W एक साइड ले आइए, ये आ जाएगा W। जब एक साइड आएगा, पिछले सवाल में भी ऐसे किया था, साथ में हम कॉमन भी ले लेते हैं। ये आ जाएगा tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री, इससे आपका एक लाइन बच जाएगी। आपके पास रहेगा 20 tan 30 डिग्री। आपके पास आ जाएगा कि रिवर कितनी चौड़ी है। W देखिए आपने किसको मार्क किया है, ये W क्या है, ये है नदी की चौड़ाई कितनी है। तो ये निकाल लेंगे अब आप। W इज इक्वल टू 20 tan 30 डिग्री अपॉन दिस इज tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री। अब इसको कैलकुलेट करिए। W इज इक्वल टू 20 tan 30 डिग्री इज tan 30 डिग्री इज 1/√3 अपॉन tan 30 डिग्री इज 1/√3 and tan 60 degree is √3 minus 1/√3। अब आप इस पार्ट को सॉल्व कर लें। आपके पास आ जाएगा W इज इक्वल टू 20 अपॉन √3 अपॉन, इसका एलसीएम आ जाएगा √3। इसको हमने पहले एक बार आपसे साथ हल किया पिछले सवाल में।
1 से आप √3 को भाग देंगे, √3 आएगा, √3 इंटू √3 आ जाएगा 3, माइनस √3 से √3 को डिवाइड करेंगे, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा 1। सो आपके पास अब ये आ जाएगा W इज इक्वल टू 20 अपॉन √3 इंटू 2 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल, 2 से ये आ जाएगा 10। सो यहाँ हम लिख सकते हैं कि अब जो पूछा है आपसे उस तरीके से आप लिख दें, द विड्थ ऑफ द कैनाल इज, विड्थ ऑफ कैनाल इज, अब आप इसको लिख सकते हैं दिस इज 10 मीटर। ये आपसे एक सवाल पूछा था, सवाल का एक पार्ट ये था। अब हमारे पास सवाल का जो दूसरा पार्ट है वो कुछ इस तरीके का है कि हाइट ऑफ द, दिस इज द हाइट ऑफ द टीवी टावर। अब ये पूछा है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर डालते हैं यूजिंग W इन इक्वेशन 1, यूजिंग W इज इक्वल टू 10 मीटर इन इक्वेशन 1 भी है। हम इसको इस्तेमाल करें तो हमारे पास आ जाएगा H इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 10 इंटू 1060 डिग्री इज, 1060 डिग्री इज √3, it is √3, so this is equal to 10 √3। so इसका हम आंसर कुछ इस तरीके से लिख देंगे, the height of the TV tower is, जिस तरीके से सवाल पूछा है, the height of TV tower is 10 √3 मीटर। दिस इज व्हाट इज आस्क्ड फ्रॉम अस। ये हमारे सवाल का जवाब हुआ। ओके, सो नाउ आई थिंक यू हैव एंजॉयड इट ऑल्सो। इसमें भी आपको काफ़ी मनोरंजन हुआ होगा, और आप देखते हैं कि की आइडिया यदि आपको समझ आ जाता है तो सवाल का जो आंसर निकालना वो बहुत आसान काम है। अब हम चलते हैं आपके साथ एक सवाल और करने, और मुझे उम्मीद है कि आप इसका आनंद ले रहे होंगे कि सवाल मैथमेटिक्स कितना सुंदर और मज़ेदार चीज़ है। ये देखिए, हम करते हैं अब आपके साथ अगला सवाल। ये सवाल कुछ इस तरीके का है। ये रहा आपका अगला सवाल। इस सवाल में सबसे पहले हमें इसको ढंग से पढ़ना है, उसके बाद इसका हमने डायग्राम बनाना है। डायग्राम हम सही बना लेते हैं तो समझ लीजिए हमारा 80% काम जो है वो अपने आप हो जाएगा। स्पेस को इंक्रीज करने के लिए हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। सवाल कुछ इस तरीके का है कि क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, द एंगल ऑफ 7 फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग से के ऊपर खड़े होके हम क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, आप ऊपर की ओर झांक रहे हैं, और टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री, और आप बिल्डिंग के ऊपर की ओर देखते हुए आप देख रहे हैं कि टावर जो है 60 डिग्री हाइट के ऊपर उसका टॉप है। और जब आप वहाँ से नीचे की ओर देख रहे हैं तो उसका जो बेस है वो 45 डिग्री के ऊपर है। आपसे पूछा है कि आप टावर की हाइट निकालिए। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, और जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो आप ये बोलेंगे कि सर ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो सबसे पहले आप यहाँ इस बिल्डिंग पर खड़े हो जाइए और आप देखिए अपने टावर को कि आपका टावर कहाँ है। ये रहा आपका टावर, इतना ऊंचा है, ये देखो इतना ऊंचा टावर है, ये देखो। और ये तो थोड़ा और नीचे करना पड़ेगा, ये देखो। और ये इसके बेस रहे दोनों के, राइट। अब वो कहते हैं कि यहाँ से तुम यदि ऊपर की ओर देखते हो, यदि आप यहाँ से यहाँ को देखते हो तो एंगल बनता है 60 डिग्री। पर इस एंगल को बनाने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल लेवल का पता होना चाहिए, क्योंकि एंगल जो एलिवेशन है वो हॉरिजॉन्टल लेवल से बनता है। तो ये रहा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। सो ये एंगल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। यदि आप यहाँ से देखते हैं
तो ये जो एंगल है वो 60 डिग्री का बनता है। और आपकी जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग जो है वो 7 मीटर है। सो इसको हम यहाँ मार्क कर देते हैं कि आपकी जो बिल्डिंग है वो 7 मीटर है। यू हैव हियर 7 मीटर बिल्डिंग, सो दिस इज लाइक दिस, ओके। और यदि आप यहाँ खड़े होकर इसके बेस की ओर देखते हैं, इफ यू जस्ट लुक एट द बेस, यदि आप बेस पर देखते हैं तो यही एंगल, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, वो भी हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ बनता है। तो ये जो एंगल है ये बनेगा 45 डिग्री। देन दिस एंगल इज एंगल ऑफ डिप्रेशन एट इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो ये एंगल आगे बनेगा, यहीं से ही आप देख रहे हैं, आपने पढ़ा है कि जो हॉरिजॉन्टल लेवल से जब आप नीचे की ओर देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ओके। सो द थिंग्स आर सो सिंपल नाउ। मुझे लगता है कि आप बहुत इसका आनंद लेंगे इस सवाल को निकालने का। डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर तो इतना ऊंचा है, वहाँ हम लिख देते हैं कि जी ये देखिए, आप इसका जो हाइट है उसको हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं, इतनी हाइट, और ये इसके बाद इतना पॉइंट जो हो गया ये हाइट होगी, ओके। इसको हाइट को हम, इतने पार्ट को हम ऐसा ले लेते हैं कि ये जो इतनी इतनी हाइट है ये कोई h1 है, ये h1 है, ओके। और ये हमारी जो हाइट रहेगी ये कंप्लीट हाइट रहेगी h। ये देखिए, आपको डायग्राम में सब चीज़ें साफ साफ दिखेंगी। ये है हाइट ऑफ द टावर, ओके। दिस हाइट इज h। अच्छा, यदि इतना इतना पार्ट 7 मीटर है तो आपको कुदरती समझ है कि इतना पार्ट भी h ही होगा, ठीक है। ये पार्ट भी अब h ही होगा। दिस पार्ट इज, सॉरी h नहीं 7 ही होगा। वो वाला पार्ट 7 है तो ये वाला पार्ट भी 7 ही होगा। दिस इज ऑल्सो 7 मीटर। अब देखिए जरा सवाल कितना आसान हो गया। अब आपको हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द टावर क्या हो गया, टावर हो गया। हाइट ऑफ द टावर आपको जो निकालना है, जो h होगा वो होगा h1 + 7। आपको अब जस्ट क्या निकालना है, h1 निकालना है, ओके। उसके बाद हम की आइडिया डिस्कस करेंगे। We will discuss the key idea of the question. ओके, अब देखिए कि ये सवाल कितना आसान है। हम सबसे पहले यहाँ नॉमेनक्लेचर इसको करते हैं। यहाँ लिखते हैं हम कि ये वाला पॉइंट रहा कोई A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज D एंड दिस पॉइंट इज E, ओके। सवाल हमारा सिंपल है, हाइट ऑफ द टावर निकालना है और उसमें हमारे लिए जो h1 रहेगा, अब ये मात्र अननोन चीज़ है। हमने देखना है कि अब हमने h1 को कैसे निकालना है। तो ये जो की कंसेप्ट है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले की आइडिया इसमें ये रहेगा कि यहाँ आपने देखना को कॉमन साइड तो नहीं है। अभी तक आज हमने सब सवाल जो किए हैं वो कॉमन साइड की हेल्प से किए हैं। ज़रा देखिए, ये साइड जो है, ये जो साइड AD एंड BC आर पैरेलल। यहाँ और देखिए आप, AD इज पैरेलल टू BC। इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, ओके। अब यदि AD इज पैरेलल टू BC एंड AD इज इक्वल टू BC ऑल्सो, जो AD है वो BC के बराबर भी है। सो आप इसको देखेंगे, ट्राइंगल नंबर 1 हो गया, राइट ट्राइंगल नंबर 1 और राइट ट्राइंगल नंबर 2। तो यहाँ भी कॉमन साइड है। आपने यहाँ से जो AD निकालना है और यहाँ से आपने BC निकालना है, ओके। इसका मतलब जब आपने कॉमन साइड को आप निकालेंगे, सवाल खुद ब खुद निकल कर बाहर आ जाएगा। आपको बाकी कुछ नहीं करना, आपको h1 निकालना है, खुद आएगा बाहर। आपको प्रोसेस को आप करते चले जाइए, h1 will come out naturally, right? So now solution. आपको की आइडिया ऑफ द क्वेश्चन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके बढ़ते चले जाना है। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC आपके पास है, दिस इज राइट एंगल एट B
मैं यहाँ लिखता हूँ कि ये बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल होगा और एंगल एट सी जो है वो 45 डिग्री होगा और जो ए बी साइड है वो 7 मीटर है और बी सी साइड है ये आपके लिए अब अननोन रहेगी। तो हम ये करते हैं, जो अननोन और नोन की रेशो ही तो हम बनाते हैं हर बार। पेंसिल का रंग बदल देते हैं। ये आपके पास आ जाएगा बी सी, ये अननोन रहा और नोन रहा 7 मीटर जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, और यहाँ बनेगा बेस पॉइंट परपेंडिकुलर इज दिस इज कॉट 45 डिग्री। ओके, so cot 45 degree is 1, so BC is equal to 7 cot 45 degree. This is equal to 1, so this is just 7 meter. BC is 7, BC is just 7. अभी हम यूनिट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम दोबारा एक अलग डायग्राम में चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें सवाल है ही बहुत आसान। फ्रॉम इक्वेशन नहीं, फ्रॉम ट्रायंगल, ये भी राइट ट्रायंगल है ई ए डी। इन राइट ट्रायंगल ई ए डी, एंगल एट ए is 60 degree and it is right angled at D which is 90 degree, and this is ED। इसको हम नोन साइड लेंगे। अब ये आ जाएगा कोई H1 मीटर एंड AD, ये आपके लिए अननोन होगा क्योंकि ये कॉमन साइड है। अब आप यहाँ लिख दीजिए AD विच इज इक्वल टू BC, AD अपॉन AD अपॉन H1 and this is equal to cot 60 degree। ओके, ये भी बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। सो AD is equal to this is H1 and this is cot 60 degree। ओके, सो ये रहा ये रही आपके पास इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब दोनों इक्वेशन जो है वो सेम इंफॉर्मेशन आपको दे रही है, इसलिए आपने इन दोनों इक्वेशंस को बराबर कर देना है। यू कैन मेक दीज टू इक्वेशंस इक्वल। सो आप यहाँ लिख सकते हैं कि H1 cot 60 डिग्री is equal to 7 and H1 is equal to 7 upon cot 60 degree, and cot 60 degree is 1 by √ 3, so this is equal to here cot 60 degree using cot 60 degree is equal to 1 by √3, तो आपके पास आ जाएगा 7 √3, right? So H1 is equal to 7 √3। तो यहाँ से आप गौर से देखें, हमने H1 को निकाल लिया है और ये रही आपके पास इक्वेशन नंबर 3। अब आपसे पूछा हुआ H, ये पार्ट, द हाइट ऑफ द this is the height of the cable tower is the height of tower is, जो टावर की हाइट है जिसको हम कहें कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द साइड EC इज इक्वल टू H1 प्लस 7 मीटर। सो H1 क्या आएगा आपके पास 7 √3 प्लस 7। सो यहाँ से आप 7 कॉमन ले लीजिए, यू आर लेफ्ट विद √3 प्लस 1 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इसको फिर हम थोड़ा अच्छे तरीके से लिख देते हैं। द हाइट ऑफ केबल टावर इज is 7 √3 plus 1
this much meter. Okay, so with this I will close this video. इस उम्मीद के साथ कि जो मेरा प्रयत्न है वो आपके चेहरे पर खुशी लाएगा और आपका विश्वास बढ़ाएगा। यदि आपको फिर कोई सवाल रहता है, कोई कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।